रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 57। इंडिया वेस्ट बंगाल कोलकाता। आज जब वीर ऑफिस आया और उसे पता चला कि राशि ऑफिस नहीं आई है तो वह सोच में पड़ गया। वह पहले तो अपने कैबिन में जाकर बैठा और राशि के बारे में सोचने लगा। ये लड़की बिना इन्फॉर्म किए आज क्यों नहीं आई, क्योंकि मोहित उसे बताया कि आज राशि नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि राशि नाम वीर को ना कोई मैसेज की और ना ही इन्फॉर्म की। तभी वीर को कल का याद आया कि कल सुबह राशि को एक लड़का छोड़ने के लिए आया था और यहाँ तक कि वह जल्दबाजी में वीर के कैबिन में आई और छुट्टी मांगने लगी कि घर जल्दी जाना है। और जब वीर अपने कैबिन के विंडो से देखा तो वही लड़का वापस उसे लेने आया था और राशि उसी के साथ गई। पता नहीं क्यों वीर यह सब सोचना तो नहीं चाहता था, पर बार बार उसे राशि का ख्याल और साथ ही साथ में उस लड़के के साथ जिसके साथ उसने देखा था उसका भी आ रहा था। यह कोई और नहीं प्रिंस था। ये सब सोचकर वीर खुद के मन में कहा, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है वह उसका बॉयफ्रेंड हो। अब क्या वह हर किसी को अपनी प्राइवेट बातें थोड़ी ना हर किसी को शेयर करेगी। इतना सोच वीर अपना लैपटॉप ऑन किया और काम करने लगा। 10 मिनट के बाद उसने अचानक से लैंडलाइन से राशि को कॉल करने लगा। रिंग जा रहा था पर किसी ने उठाया नहीं। तभी उसे याद आया कि वह तो आज ऑफिस आई नहीं है और उसने कैबिन का सिर्फ रिंग बजा रहा है। अब वीर खुद को ही पागल समझने लगा और न चाहकर भी उसे फिर से राशि की याद आने लगा, क्योंकि उसे अब उसकी काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ चुका था। हर घड़ी राशि राशि करता रहता था। वह ज़्यादा कुछ न सोचकर काम करने लगा कि थोड़ी देर के बाद मोहित उसके कैबिन में आया और कुछ पूछने लगा तो वे उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मोहित जैसे जाने को मुड़ा कि वीर उसे रोकते हुए पूछा, मोहित तुमने बताया कि आज राशि ऑफिस नहीं आने वाली है, क्या रीज़न उसने बताया? क्यों नहीं आने वाली? पहले तो मोहित ना में सिर हिला दिया, फिर कुछ सोचकर बोला, सर उसने मुझे कॉल की थी। वह बता रही थी कि उसकी माँ के घर जाना है तो शायद 1-2 दिन लग सकते हैं। और 1-2 दिन लगेंगे, यह सुन तो वीर अजीब सा चेहरा बना लिया और बोला, ऐसे कैसे तुमने उसे छुट्टी दे दिया बिना लीव लिए, बिना इन्फॉर्म किए? ऐसे किसी को भी छुट्टी मत दिया करो, नहीं तो सारे एम्प्लॉइज़ यही कहेंगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बोल मोहित वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वीर वापस सोचने लगा, ज़रूर उसके घर पर कोई अर्जेंट काम होगा इसलिए तो वह नहीं आई। पर उसे फिर से प्रिंस का याद आता है। वह उसे कल दोनों टाइम देख लेने आया था। ज़रूर यह लड़की कहीं उसी के साथ घूमती होगी। वीर अपने काम में ध्यान देने लगा। लगभग 1 घंटे तक वह तेजी से अपना काम करते रहा। तभी उसे एक फाइल के बारे में राशि से पूछना था, पर उसे पता था कि राशि तो है ही नहीं। फिर वह अपने काम में मन लगाने लगा, पर उसे एक फ़ाइल के बारे में इतना अर्जेंट पूछना था जो कि उसे नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वीर ने अपना मोबाइल लिया और राशि को कॉल लगाया। राशि इंडिया में नहीं थी इसलिए उसका कॉल नहीं लगा। वीर ने तुरंत अपना मोबाइल टेक्स्ट कर दिया, पर वह फ़ाइल के बारे में उसे अर्जेंट पूछना ही था क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। वीर के पास दूसरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और ना ही उसके घर का, जिसके चलते उसने मोहित को कहा कि दूसरा नंबर रहे तो दे। मोहित के पास उसके पेरेंट्स का और उसके घर का भी नंबर था। मोहित को पता था कि घर पर कोई नहीं होगा, क्योंकि राशि ने उन्हें बताया था कि वह अपने मामा के घर जा रही है। तो मोहित ने उसके पापा का नंबर वीर को दे दिया। वीर ने जब उसके पापा को कॉल लगाया तो सेम प्रॉब्लम उसके पापा के कॉल का भी आया, जो देख वीर मोहित से बोला, क्या उनकी फैमिली इंडिया में है ही नहीं क्या जो कॉल नहीं लग रहा? वीर का इतना कहना कि मोहित मुस्कुराने लगा। वहीं वीर थोड़ा सख्त होते हुए बोला, अब वह नहीं है तो तुम मुझे जल्दी से यह फाइल ढूंढ कर दो, उसके पेंडिंग काम जल्दी से निपटाओ।
दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। शाम का वक्त, अथर्व का विला। सभी लोग विला आ पहुंचे थे। श्याम जी, माया जी और राशि। जैसे विला के अंदर एंटर हुए, वह इतना बड़ा विला और इतने सारे गार्ड्स, नौकर चाकर को देखकर तो उनकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। वह लगातार इधर उधर देख रहे थे। उन्हें ही नहीं समझ रहा था कि क्या क्या देखे। कभी वह गार्ड्स को देखते तो कभी वह विला को देखते तो कभी वहाँ के सर्वेंट। हर एक चीज़ पर उनकी नज़र जा रही थी। तभी सर्वेंट लूसिया उनके सामने आकर उन सभी को ग्रीट की और साथ में उन्हें गेस्ट रूम में लेकर चली गई। एक रूम में श्याम जी और माया जी को दे दिया तो दूसरे रूम में राशि गई। राशि तो कमरे में जाते ही सभी चीज़ों को छू कर देख रही थी और जल्दी से उसने खिड़की खोली, बाहर का नज़ारा देखने लगी। खिड़की से उसे बाहर का स्विमिंग पूल सब कुछ दिखाई दे रहा था और वह मन ही मन कहने लगी, कितना खूबसूरत यह घर है। आखिर मेरी भोली भाली बहन को कितना रईस आदमी कहाँ से मिल गया। शगुन भी अपने कमरे में आ गई। वह अंदर से इतना गुस्से में थी कि किसी को बता नहीं सकती। जब वे दोनों कार में बैठे थे, अथर्व और शगुन बैठे थे, तो अथर्व ने उसके हाथ पकड़ा पर शगुन ने डायरेक्ट उसके हाथ को झटक दिया और अपना हाथ पीछे कर लिए। अथर्व ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि वह 1-2 दिन और भी गुस्से में करेगी, बल्कि 1-2 दिन से ज़्यादा ही करेगी। शगुन कमरे में आते ही जल्दी से क्लोसेट में गई और अपने डेली कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वह वॉशरूम में आकर फूट फूट कर रो रही थी और काफ़ी देर उसे वॉशरूम में लग गए। अथर्व सोफे पे बैठा था। उसे अंदाज़ा हो गया कि शगुन अंदर रो रही है, क्योंकि इतना वक्त तो उसे वॉशरूम में कभी नहीं लगता जितना कि आज लगा रही है। अथर्व जाकर वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, तुम बाहर निकल रही हो कि नहीं? क्या कर रही हो तुम अंदर? यूं ही अथर्व 2 मिनट तक पूछते रहा तो भी शगुन ने कोई जवाब नहीं दे रही और ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। जो देख अथर्व बोला, ठीक है, तुम नहीं दरवाज़ा खोलोगी ना तो मैं ही खोलता हूँ। इतना बोल अथर्व जैसे पीछे मुड़ा। वह अपनी डुप्लीकेट की लेने जा रहा था कि उतने में शगुन अंदर से दरवाज़ा खोली और बाहर आई। रोने की वजह से शगुन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जो देख कोई भी पहचान सकता कि वह काफ़ी ज़्यादा रोई हुई है। शगुन एक नज़र अथर्व के तरफ देख उसे इग्नोर करके जाने को हुई कि अथर्व ने तुरंत उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। उसका इस तरह से हाथ पकड़ने से शगुन पीछे पलट कर नहीं देखी। वह आगे की तरफ देख रही थी और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिए। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वह क्या ही कहे। अथर्व उसके हाथ को पकड़ एकदम अपने करीब किया तो देखा शगुन अपनी आंखें बंद की हुई है। अथर्व उसे देखते हुए बड़े प्यार से बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? जो सुन शगुन ने झट से अपनी आंखें खोल दी और अथर्व को घूरते हुए देख बोली, पूछ तो आप ऐसे रहें जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? अब मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। यह सुन अथर्व एकदम उसे अपने करीब कर लिया और बोला, नहीं, हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कहीं तुम और तुम्हारी फैमिली मिलकर तुम सबने मुझे मार डाले तो? यह सुनते ही शगुन उसकी आंखों में देखने लगी और वहीं अथर्व उसको इस तरह से देखता देख मुस्कुरा दिया और बोला, बस 10 मिनट और मेरा वेट करो, मैं अभी फ्रेश होकर आया। हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि वे लोग हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले। पूरा कोशिश करूँगा मैं उनका दिल जीतने के लिए। ओके, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते वक्त अथर्व अपने एक हाथ से उसके गाल पर हल्के हाथ से थपथपाने लगा।
वह बहुत ही प्यार से उसके साथ ट्रीट कर रहा था। उतने में शगुन उसका हाथ पकड़कर जोर से काट लिए। जितना उसके अंदर ताकत था, वह पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ को काट रही थी। अथर्व कुछ बोला नहीं, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके दिए दर्द को सहने लगा। और जब शगुन ने उसके हाथ को छोड़ी तो अथर्व के चेहरे को घूरकर देखने लगी और उसके छोड़ते ही अथर्व अपने उसके काटे हुए जगह को देखा, जहाँ पर उसके 4 दांत के निशान लगे थे और साथ ही साथ में उसके मुंह का सलाइवा भी। अथर्व उसे देख मुस्कुरा दिया, जो देख शगुन और भी चिढ़ गई कि इस आदमी को दर्द होता भी है या नहीं। शगुन गुस्से में सोफे पे जाकर बैठ गई। वहीं अथर्व उसके काटे हुए जगह पर पहले किस किया और वॉशरूम में चला गया। शाम का वक्त अथर्व का वेला। थकने की वजह से माया जी को नींद लग गया और वह कमरे में सो गई। वहीं श्याम जी मायूस होकर कमरे में बैठे थे। वह अपनी बेटी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगे। दूसरे कमरे में राशि थी। उसे यहाँ का बहुत कुछ फ़ोटो निकालना था, पर उसे अंदर से शर्म भी आ रहा था कि कैसे घूमे और फ़ोटो निकाले, क्योंकि वह यहाँ तो सिर्फ मेहमान की तरह आए हैं। राशि का मन था कि शगुन उसे पूरे विला में घुमाए, पर शगुन तो जब से कमरे में गई है वह बाहर ही नहीं निकली। शाम के वक्त सर्वेंट लुसिया माया जी और श्याम जी को बाहर चाय पर बुलाई। राशि तो पहले ही आकर बैठी थी और वह सर्वेंट लुसिया को घूर घूर कर देख रही थी कि यह दिखने में तो फॉरेनर है, पर इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती है। राशि वहाँ के सर्वेंट और गार्ड्स को भी बड़े ध्यान से देख रही थी। बहुत ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पहलवान थे। वहीं लिविंग एरिया में इतना शांत वातावरण, ऊपर से इतनी क्लीन साफ सफाई, जो देख तो राशि कभी इधर तो कभी उधर यही सब देखे जा रही थी। सर्वेंट लुसिया अपने साथ शगुन के पेरेंट्स को लिविंग एरिया में लेकर आई और उनके लिए गर्मा गर्म चाय स्नैक्स भी लेकर आई। माया जी की नज़रें अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि थोड़ी देर में शगुन और अथर्व एक साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए। शगुन इस वक्त लॉन्ग नेवी ब्लू कलर की अनारकली पहनी थी और साथ ही साथ में उसने डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी और बालों को उसने हाई पोनी बना ली, जिसमें वह कमाल की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वहीं अथर्व कैजुअल कपड़े पहन रखा था, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट, जिसमें वह हद से ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। उसके बिखरे हुए बाल जो माथे पर लटके हुए थे। वे दोनों भी नीचे लिविंग एरिया में आकर बैठ गए। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और सर्वेंट लुसिया ने सभी को चाय सर्व की, सिवाय अथर्व को छोड़ के। उसे सिर्फ हॉट कॉफ़ी दी। इस वक्त सभी लोग खामोश बैठे थे। सभी लोग चाय पीने लगे, यहाँ तक कि माया जी भी शांति से चाय पी रही थी। उनकी नज़र अपनी बेटी शगुन पर ही था और वह अच्छे से देख सकती थी कि पहले वाली शगुन में और अब वाली शगुन में कितना फ़र्क है। पहले जो एकदम सादी सिंपल शगुन रहा करती थी और अब वह एकदम हीरोइन मॉडल की तरह दिखाई दे रही है। उन्हें अपनी बेटी का यह रहन सहन तो काफ़ी अच्छा लगा, पर जब उनकी नज़र अथर्व पर जाती तो कहीं न कहीं उन्हें दुख होने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी बहुत भोली भाली है, पर इस लड़के के साथ वह हमसे भी झूठ बोलकर उसके साथ यहाँ रह रही है। सभी का नाश्ता करने के बाद अथर्व ने सर्वेंट लुसिया को ऑर्डर दिया कि आज रात डिनर में वेजिटेरियन और बंगाली डिश बनाए। जो सुन सर्वेंट लुसिया अपना सिर हाँ में हिला दी और वहाँ से जाने को मुड़ी कि शगुन उसे मना करते हुए बोली, नहीं लुसिया आंटी, आज डिनर आप नहीं बनाएंगी, बल्कि आज का डिनर मैं अपनी माँ के हाथ से खाना चाहती हूँ। इतना बोल शगुन अपने चेयर से उठ खड़ी हुई और अपनी माँ के पास गई और उनके गले में अपने दोनों हाथ डाल उनके कंधे पर अपना चेहरा रखकर बड़े प्यार से वापस बोली, मम्मी बहुत दिन हो गए मैंने आपके हाथ का खाना नहीं खाई, बहुत याद आती है मुझे आपकी।
तो क्या आप आज मेरे लिए खाना बनाएंगी? माया जी को उस पर दया तो आ रहा था, पर वह उसके हाथ अपने गले में से निकालते हुए बोली, अगर तुझे मेरी इतनी याद आती या आ रही थी तो तू ऐसा काम कभी नहीं करती। तूने यह सब जानबूझकर की। तुझे पता है ना तेरे माँ बाप की क्या हालत हो गया था। हमें कैसे कैसे दिन देखना पड़ा। क्या तुझे इन सब की जरा भी शर्म नहीं? शगुन जैसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली कि राशि चेयर से उठ खड़ी हुई और अपनी माँ के पास आकर उन्हें समझाते हुए बोली, मम्मी अब बस भी करो। शगुन मिल गई, क्या आप लोगों को इस बात की खुशी नहीं है? ठीक है, उससे गलती हो गया, मैं उसे समझाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, पर हमें इस बात की खुशी होना चाहिए कि हमें हमारी शगुन मिल गई। राशि बोल ही रही थी कि उतने में श्याम जी बोले, इससे अच्छा नहीं मिलती वही ठीक होता। घर जाने के बाद लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी बेटी भागकर चली गई थी और बड़े शान से देखो अब आ गई है। शगुन की आंखों में वापस आंसू आ गए थे। वहीं बैठा शगुन को भी देख रहा था। न जाने क्यों उसे बुरा तो बहुत लगा, क्योंकि सारी गलती तो उसी की थी, पर सब कुछ सहन शगुन को पड़ रहा था। अथर्व को पता था कि वह कुछ भी बोलेगा तो उसकी फैमिली और भी भड़क जाएगी, इसलिए वह चुप रहने में ही सबकी भलाई समझ रहा था। वहीं राशि आगे बोली, माँ बाबा मैंने आप लोगों की तकलीफ़ें अच्छी से देखी हूँ। आप लोग किस तरह से बगैर शगुन के दिल निकाले हो, पर आज वह हमें मिल गई है। सबसे बड़ी यही बात है कि हमें हमारी शगुन मिल गई। लोगों को क्या पता कि वह कहाँ थी, किसके साथ, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। राशि का इतना कहना कि सभी लोग शांति से सुन रहे थे, क्योंकि राशि सही तो कह रही थी कि वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इतने में शगुन बोली, नहीं राशि दीदी, मैं भी आप लोगों के साथ अपने घर चलूँगी। शगुन का इतना कहना कि अथर्व उसे घूरकर देखने लगा। इतना बोलकर शगुन जब अथर्व की तरफ देखी तो जो उसे ही खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रहा था। उसको इस तरह से देखना शगुन समझ गई कि उसे गुस्सा आ गया है, इसलिए वह अपनी बात सही करते हुए बोली, मतलब मैं कुछ दिन के लिए अपने माँ बाबा के साथ उनके घर रहूँगी। उसका इतना भी कहना कि अथर्व को बुरा लगा। वह शगुन को यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता। अब श्याम जी अपना चश्मा आंखों से उतारते हुए शगुन की तरफ देख बोले, नहीं तुम हमारे साथ घर नहीं आ सकती हो। पर क्यों? शगुन रुआंसी आवाज में बोली, इसलिए क्योंकि तुम अगर हमारे साथ घर चली तो वहाँ के लोग बातें बनाना चालू कर देंगे और तुम्हारी बड़ी बहन की अभी तक शादी नहीं हुआ है और मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से उसकी शादी में कोई दिक्कत आए। जब उसकी शादी हो जाएगी तब हम तुम्हें ले जा सकते हैं, तब तक तुम यहीं रहो। अपने बाबा की बातें सुन शगुन अपनी नज़रें नीचे कर ली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वहीं राशि भी शॉक्ड होकर अपने बाबा को देख रही थी। वहीं श्याम जी की बातें सुन अथर्व को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे अच्छा ही लगा कि उसके बाबा खुद उसे नहीं लेकर जाना चाहते हैं। अब उसे यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी डर था कहीं उसके बाबा जिद ना करें, कहीं कि थोड़े दिन के लिए उनकी बेटी यहाँ से लेकर जाना है। और जब उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया तो अथर्व को बहुत अच्छा लगा। राशि अपने माँ बाबा को मनाने में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसके माँ बाप को शगुन को देख खुशी नहीं हुआ, पर वह अपनी खुशी के लिए घर वालों को तकलीफ देकर यहाँ रह रही थी, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया। और पेरेंट्स होने के नाते वह अपनी बेटी से नाराज़ भी हो गए। राशि जानती थी कि उसके माँ बाप का कुछ पल ही उससे नाराज़ रहेंगे। जब वह यहाँ से जाएंगे तो उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होगा।
शगुन अथर्व से इतना नाराज़ थी कि वह उसे पूरा इग्नोर करने लगी थी, क्योंकि आज वह अपने परिवार से मिलकर भी नहीं मिल पा रही। उसे इतना तकलीफ सहन करना पड़ रहा है कि वह नज़रें तक नहीं मिला पा रही। करीब आधे घंटे के बाद अथर्व अपने स्टडी रूम में चला गया। वह अंटोनियो से कुछ पर्सनल बातें कर रहा था। वहीं श्याम जी अभी भी वहीं बैठे थे। उनके बाजू में माया जी बैठी थी। उन दोनों के बीच में शगुन बैठी थी। वह एक पल भी अपने माँ बाबा से दूर नहीं होना चाहती। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रहा था, जो देख माया जी को बुरा लगा। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और बिना शगुन की तरफ देख बोली, तुम्हारे घर में किचन कहाँ है? तुम्हारा घर सुनकर शगुन को बहुत अजीब लगा, पर वह समझ गई कि उसकी माँ उसके लिए खाना बनाने जा रही है, और वह अचानक से उसके चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया। शगुन अपनी माँ को अपने साथ किचन में लेकर गई और उसकी मम्मी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में अटका और खाना बनाने में भिड़ गई। सर्वेंट लुसिया भी साइड में खड़ी थी। जो चीज़ उन्हें नहीं मिल रहा था वह सब चीज़ निकाल कर दे रही थी। कुछ देर के बाद जब अथर्व नीचे आया तो शगुन और शगुन की मम्मी को न देख अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा। तभी एक सर्वेंट को आंखों से इशारा किया तो सर्वेंट ने अपनी उंगली से किचन की तरफ साइन दिया, जिससे अथर्व समझ गया कि वे लोग किचन में हैं। वह जानबूझकर किचन के यहाँ से बाहर जाने लगा। जाते वक्त उसे खाने की खुशबू बहुत अच्छी किचन में से आ रही थी। आज पहली बार इटली में उसके घर में इतना चहल पहल भरा हुआ मिला था। अथर्व अपनी तिरछी नज़र से किचन में देख लिया था और उसे आवाज़ भी सुनने को आया। वह सीधे विला से बाहर निकला। अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। तब तक उसका मोबाइल रिंग किया और वह फ़ोन पर बातें करते हुए दूसरी साइड जाने लगा, और जब उसकी बातें ख़त्म हुआ अपना फ़ोन मोबाइल जेब में रखा रहा था तभी वह किसी से टकरा गया, और जैसे नज़र उठाकर देखा तो वह राशि थी। राशि अपना फ़ोटो निकाल रही थी और अथर्व को अचानक से देखकर वह हड़बड़ा गई और अपना मोबाइल पीछे करते हुए उसे सॉरी बोलने लगी। उसको इस तरह से सॉरी बोलता देख अथर्व बड़े नरमी से बोला, कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? जो सुन राशि ने अपना सिर हाँ में हिला दी। वहीं अथर्व जाने को मुड़ा कि कुछ सोच कर रुक गया और फिर राशि के तरफ देखने लगा। राशि कुछ देर पहले जिस तरह से अपनी पेरेंट्स को समझा रही थी, उसे अथर्व समझ गया था कि राशि काफ़ी ज़्यादा समझदार है, इसलिए वह उससे बात करना चाहता था। अथर्व राशि से बोला, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अथर्व का इतना कहना कि राशि सीधे से खड़ी होते हुए बोली, अब मुझे भी आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। अथर्व सीधे अपने स्टडी रूम में गया। उसके पीछे राशि भी स्टडी रूम में आई। वहीं किचन में माया जी और शगुन खाना बनाने में भिड़ी हुई थी। तो वहीं श्याम जी अभी भी लिविंग एरिया में अकेले बैठे थे और उनके पास में तेजा खड़ा था, क्योंकि अभी तक श्याम जी को तेजा के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि वह इंडिया से उन्हें बड़े आराम से यहाँ तक लेकर आया था और उसकी बोली भाषा बहुत ही अच्छी थी, जिससे श्याम जी को वह बहुत अच्छा इंसान लगा। स्टडी रूम में आते ही अथर्व अपने चेयर पर बैठ गया और राशि को भी बैठने के लिए कहा। राशि जब से यहाँ आई थी पूरा विला अभी तक घूमी नहीं थी, और जहाँ पर भी जाती वह उस चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाती। अथर्व देख सकता था कि राशि की नज़र आसपास के चीज़ों पर है, पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो उन लोगों के साथ अच्छा फैमिली बॉन्ड बनाना चाहता था। अथर्व अपना गला साफ करते हुए बोला, तो बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? अथर्व की आवाज़ सुन राशि तुरंत उसके तरफ देखी और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोली,
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी किया होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? यह सुनते ही अथर्व ने अपनी पलकें झपका दिया। जो देख राशि आगे बोली, तो हमारे गांव में ऐसी शादियां नहीं चलती। हमें हमारे रीति रिवाज से शादी करना पड़ता है, जहां हमारे आस पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सभी लोग को पता चले। आप भी तो इंडियन ही हैं, आपको तो पता ही होगा। राशि जो कहना चाहती थी अथर्व बड़े अच्छे से समझ गया। जो सुन वह आगे बोला, देखो जो तुम कह रही हो ना, मैं समझ रहा हूँ, और मैं शगुन के साथ इंडियन कल्चर में शादी करना चाहता हूँ और आगे वह इंडिया में ही रहेगी। पर हालात कुछ फ़िलहाल ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर रह रहा हूँ। पर बहुत जल्द यह सब ठीक हो जाएगा। अथर्व डायरेक्ट ये नहीं बताना चाहता था कि उसने शगुन का किडनैप किया, और जब तक शगुन उससे प्यार नहीं करने लगी थी तब तक वह यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। वह ये सब राशि से नहीं कह सकता। अगर उसने ये सब कुछ सच सच बता दिया तो शगुन हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी और वह उसे कभी दूर नहीं कर सकता। जिस वजह से उसने बात को दूसरे तरीके से बताया, और अब उसे यकीन हो गया था कि शगुन भी उससे प्यार करने लगी है। वह उसका प्यार जीतने के लिए यहाँ लेकर रह रहा था और बहुत जल्द उसे इंडियन तरीके से शादी करेगा, और तभी ही अनाउंसमेंट हो जाएगा शगुन और अथर्व की शादी की। उसको इतना सोचता देख राशि आगे बोली, मुझे आप दोनों का इस तरह से मिलना यकीन नहीं आ रहा कि आप दोनों रॉन्ग नंबर से मिले और फिर शादी कर लिया। राशि का इतना कहना कि अथर्व उसे टोकते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हमारा मिलना रॉन्ग नंबर से ही हुआ है और रॉन्ग नंबर से ही आज हम दोनों एक साथ हैं, राइट नंबर बन गए। बात तो सही थी कि उन दोनों की मुलाकात रॉन्ग नंबर से ही हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पर अथर्व का तरीका अलग था शगुन को अपने पास लाने का, क्योंकि शगुन के तरफ से तो कुछ भी नहीं था। पर अथर्व उसे पाने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र बनाया, जो वही यह सब कुछ जानता है, और वह इतनी आसानी से किसी को बताया भी नहीं। राशि आगे बोली, आपको पता है हमारे घर में हम 3 बहनें हैं। शगुन ने तो आपको सब कुछ बताई ही होगी। हमारे घर में सिर्फ बाबा ही एक आदमी हैं, और अब वह भी बूढ़े हो गए। मेरे बाबा का हमारे कॉलोनी में अच्छा रिकॉर्ड है कि कभी वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किए, और हम 3 बेटियां थीं तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता था, इसलिए वह कभी किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे और ना लिया। उन्होंने बड़ी दीदी की शादी कर दिया, वह अपने घर पर रहती हैं और बचे अब हम दोनों। और शगुन ने जो किया उससे मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे घर में हमने कैसे हालात निकाले, वह सिर्फ हमें ही पता है। राशि जिस तरह से बोल रही थी अथर्व को बुरा लगा, पर वह क्या करता। वह उनके तकलीफ तो नहीं कम कर सकता, पर हाँ अब उन पर कोई भी तकलीफ आने नहीं दे सकता। वहीं राशि आगे बोली, आपको पता है आपने आदमी को भेजा हमें लेने के लिए, तो कॉलोनी के लोग पूछ रहे थे ये आदमी कौन है, और हम डायरेक्ट किसी को बता नहीं सकते कि हमारी शगुन मिल गई। हम लोग शगुन से मिलने जा रहे हैं, ये अभी तक किसी को नहीं बताया। हमने सभी लोगों से झूठ बोले कि हम लोग मामा के घर जा रहे हैं, मामा के लड़के का एंगेजमेंट है, तो वही 2-3 दिन रहेंगे। ये झूठ बोलकर हम लोग आए हैं ताकि किसी को पता ना चले। राशि जिस तरह से बता रही थी यह सब सुन अथर्व को बहुत बुरा लग रहा था। अथर्व उसे टोकते हुए आगे बोला, देखो मैं तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का दर्द तो कम नहीं कर सकता, पर मैं इसके आगे तुम्हारी फैमिली पर पूरा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, और मेरे होते हुए किसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अथर्व बोल ही रहा था कि राशि बोली, पर आप दोनों की वजह से मेरी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना।
अब बाबा कह रहे हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक शगुन घर नहीं आ सकती। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया जाने के बाद बाबा मेरी शादी ज़बरदस्ती ना करवा दे। मुझे इतना जल्दी नहीं करना शादी। यह सुनते ही अथर्वा मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी बहन के लिए इतनी कुर्बानी देना ही पड़ेगा। अथर्वा का इतना कहना कि राशि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसकी इस तरह से देखता देख अथर्वा जोर से हंस दिया। राशि तुरंत समझ गई कि अथर्वा उसका मजाक बना रहा है और राशि तुरंत मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, ना बाबा, मैं इतनी जल्दी नहीं करूँगी। आप दोनों को सोचना चाहिए था, थोड़ा रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। करीब स्टडी रूम में अथर्वा और राशि आधे घंटे तक बातें करते रहे। तब जाकर अथर्वा को रियलाइज़ हुआ कि राशि काफ़ी देर से उसकी कैबिन में आकर बैठी है। वहीं राशि की नाराज़गी देख अथर्वा उसे बोला, अब हमें नीचे चलना चाहिए, खाना रेडी हो गया होगा। इतना बोल वे दोनों स्टडी रूम से बाहर आए। इधर नीचे लिविंग एरिया में माया जी के साथ शगुन भी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। थोड़ी देर में अथर्व नीचे आया, उसके पीछे राशि। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे क्योंकि अब रात के 8:22 हो रहा था। धीरे धीरे करके सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। श्याम जी भी आकर बैठे। माया जी ने खाना बनाया था इसलिए पूरा माहौल एकदम खाने की खुशबू से फैला था। सबसे पहले खाना खाना स्टार्ट राशि ने ही किया। उसके बाद अथर्व धीरे धीरे करके सभी लोग खाने लगे। वहीं माया जी ने अभी तक नहीं खाया और जब शगुन अपने प्लेट से एक निवाला उठाकर माया जी के तरफ बढ़ाई तो फिर से उनकी आंखों में आंसू आ गया। पर शगुन उन्हें रोकते हुए बोली, माँ बिल्कुल भी रोना नहीं, यह आपके लिए है। और वह इतना बोलकर उन्हें खिलाने लगी। माया जी के खुशी के मारे उसके हाथों से खाने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गया। बिना बोले बिना बहस किए सभी लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद अथर्व शगुन अपने कमरे में आए। वहीं सर्वेंट लुसिया अपने साथ उन्हें माया जी और श्याम जी को उनके कमरे में छोड़ आई और लास्ट में राशि को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पता है मुझे आज का एपिसोड बहुत छोटा है, आप लोगों को गुस्सा आएगा, पर नेक्स्ट एपिसोड बड़ा मिलेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।